जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टडी पर। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं यूथ पब्लिकेशन की सामान्य अध्ययन बुक, जिसमें आपको यूपी पीसीएस आरओ एंड यूपी के जितने भी एग्जाम हुए हैं सभी के प्रीवियस क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं। कुल 10,000 प्रश्नों के माध्यम से हम लोग संपूर्ण जीएस को कवर करने वाले हैं। यूपी के अगर आप कोई भी एग्जाम में बैठने वाले हैं तो ये आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। ठीक है, इसमें हम लोग टॉपिक वाइज रिवीजन करेंगे क्योंकि टॉपिक वाइज ही प्रश्न दिए गए हैं। कुल 4 पार्ट में हम लोग संपूर्ण बुक को कवर करने वाले हैं। 200 पेज का है। ठीक है, तो आइए टाइम को बिना बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले देखते हैं प्राचीन भारत के इतिहास से पूछे गए प्रश्नों को। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। मुख्य साधन क्या था? तो कृषि था। कृषि मुख्य साधन था जीविकोपार्जन का प्राचीन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस स्थल जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, तो ये मेहरगढ़ से अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। ये यूपी पीसीएस मेंस का पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं कहाँ से? तो ये लहुरा देव से प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं बागौर से। ठीक है, बागौर से और आदमगढ़ भी आपको ध्यान रखना है, ये दोनों जगह से प्राप्त हुए हैं मध्यकाल में पशुपालन के प्रमाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ तो कब? मध्य पाषाण काल में पशुपालन प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृतयात्र रहित नवपाषाणिक स्थल प्रकाश में आया तो गुफकराल से प्रकाश में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी कब? तो नवपाषाण काल में खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष मिले हैं बुर्जहुम गुफकराल से मिले हैं। ठीक है, बुर्जहुम से गर्त निवासों के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राख का टीला नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है, तो ये संगनकलू राख का टीला ये नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है, संगनकलू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो विंध्य क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं, विंध्य क्षेत्र से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था क्या था? तो जौ मानव द्वारा प्रयुक्त प्रथम अनाज था। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, अगर आपके पास कम टाइम है, एग्जाम नज़दीक है, तो आप रिवीजन करके जा सकते हैं। ठीक है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया भारत के द्वारा किया गया है। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। मृतकों को दफनाने के स्थानों के रूप में बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। ठीक है, मृतकों को दफनाने के स्थानों के रूप में। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं कहाँ से? तो फ्रेंड्स, दमदमा से। ये दमदमा से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्य क्षेत्र से वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, तो ये लेखनिया है। भारत में वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, तो ये भीमबेटका है, भीमबेटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दधेरी एक परिवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल है, तो पंजाब का हड़प्पीय पुरा स्थल है दधेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्रपाषाणिक स्थल नौदा टोली अवस्थित है कहाँ पर? तो ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरिक मृदभाण पात्र यानी कि OCP का नामकरण हुआ था, तो हस्तिनापुर से नामकरण हुआ था। ठीक है, यूपी पीसीएस मेंस का पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह स्थल जहाँ खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तो अतरंजी खेड़ा से मिले हैं, अतरंजी खेड़ा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्रश्रम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह से रखते थे? तो उत्तर से दक्षिण की ओर रखते थे, अभी भी रखा जाता है उत्तर से दक्षिण की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से प्रसारण कांस्य और लौह युग की त्रियुगीय विभाजन किया था किसने? तो थॉमसन के द्वारा किया गया था। थॉमसन के द्वारा कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से प्रसारण कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया गया था थॉमसन के द्वारा। फ्रेंड्स, अगर आप घटना चक्र भी नहीं पढ़े हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इतना अगर कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं छूटेंगे, ठीक है। क्योंकि घटना चक्र का ही ये वन लाइनर है, उसमें भी प्रीवियस क्वेश्चन रहता है और ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है। कम टाइम में रिवीजन करने के लिए बेस्ट आपके पास ऑप्शन है। भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फूट थे। क्या थे? ये भूगर्भ वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्र पाषाणिक स्थल नौदा टोली का उत्खनन किया था किसने किया था? तो एस.डी. संकालिया के द्वारा किया गया था एस.डी. संकालिया के द्वारा। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अब देखते हैं सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति से किया गया प्रश्न पूछे गए हैं, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सिंधु सभ्यता संबंधित हैं तो ये आधे ऐतिहासिक युग से संबंधित है, आधे ऐतिहासिक युग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है तो मांडा ये उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है, उत्तरी सीमा का निर्धारण मांडा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो अब पाकिस्तान में है तो हड़प्पा। फ्रेंड्स, हड़प्पा अब पाकिस्तान में है, ये यूपीपीएससी प्री का पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में वह स्थल जहां घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं तो ये मोहनजोदड़ो है। फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार प्राप्त हुए हैं तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं महान स्नानागार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में वह स्थल जहां से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं मोहनजोदड़ो से मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर की बात करें तो लोथल, ये भोगवा नदी के तट पर है, यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृग पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है तो लोथल से प्राप्त हुई है। मृग पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता लोथल से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिलता है, लोथल से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया था वे कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। फ्रेंड्स, सर जॉन मार्शल ये पुरातत्वविद थे जो कि इसके उत्खनन के महत्व को समझ पाए थे। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रयोग सर्वप्रथम किया था तो सर जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु सभ्यता का शब्द का प्रयोग क्यों किया गया था? सिंधु नदी के तट पर यह सभ्यता थी इसलिए, ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है पुरातत्व संबंधी खुदाई। फ्रेंड्स, पुरातत्व संबंधी खुदाई ही सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित हैं तो ये आलमगीरपुर एवं हुलास, ये उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, जीके जी साइंस करेंट अफेयर्स के और वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को रिवीजन करना चाहते हैं तो ये आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है कहाँ पर? तो ये गुजरात में स्थित है, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं तो धौलावीरा से प्रमाण मिले हैं, धौलावीरा से। एक जूते खेत की खोज की गई थी तो कालीबंगा से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल है तो राखीगढ़ी सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित हैं तो सिंधु घाटी में अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित हैं। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है तो पूर्व आर्यों के पूर्व से मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत की बात करें तो पुरातात्विक खुदाई ही हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है, पुरातात्विक खुदाई। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता क्षेत्र से संबंधित है। देखिए, ये ईरान से संबंधित है, ईरान से संबंधित है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, तो जिस तरह से भारत में ऋग्वेद का प्रचलन है उस तरह से
मान्यता है, उस तरह से अवस्था ईरान से संबंधित है। ऋग वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल के बारे में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं हम लोग रिवीजन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पवित्र गायत्री मंत्र जिस ग्रंथ में अंतर्विष्ट है वह है ऋग्वेद। फ्रेंड्स, ऋग्वेद में ही पवित्र गायत्री मंत्र का उल्लेख है जिसकी रचना विश्वामित्र के द्वारा की गई है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद से मिलता है। ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मणी लिपि थी ऋग्वेद की मूल लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद पर आधारित संकलन है तो सामवेद ऋग्वेद पर आधारित संकलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक धर्म था किस तरह का था? तो ये बहुदेववादी था। ये पूछा गया प्रश्न है कि किस तरह का धर्म था, तो बहुदेववादी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में जनता विश्वास करती थी तो उस टाइम बलि एवं कर्म कांड में जनता विश्वास करती थी बलि एवं कर्म कांड में। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था तो ऋग्वेद में ही गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है, इंद्र से संबंधित है सर्वाधिक मंत्र। सबसे प्राचीन वेद की बात करें तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है तो ऋग्वेद है। फ्रेंड्स, ऋग्वेद में ही वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लिखित यौ शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? तो जौ के लिए। यौ शब्द जौ के लिए प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह नदी जिसके किनारे ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था तो ये परुष्णी नदी है जो कि रावी नदी के तट पर है। ये जगह भी ये कहाँ पर स्थित है? तो रावी नदी के तट पर परुष्णी। आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये भी पूछा गया है कि किस नदी के तट पर, तो रावी नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था तो फ्रेंड्स गाय को ही समझा जाता था मूल्यवान संपत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना गया है? तो गाय को। फ्रेंड्स, गाय को अघन्य माना गया है जिसका अर्थ होता है न मारने योग्य। वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है तो ये उपनिषद है। उपनिषद में मोक्ष की चर्चा मिलती है। वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित माना जाता था, बृहस्पति को माना जाता था वैदिक देवताओं में पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था तो कुरु और पंचाल आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है ऋग्वेद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो फ्रेंड्स, सिंधु नदी सर्वाधिक वर्णित नदी है। वह नदी जिसको ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा संबोधित किया गया है तो ये सरस्वती नदी है। सरस्वती नदी को ही मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा के नाम से संबोधित किया गया है। ये ऋग्वेद काल की नदी हैं, अभी विलुप्त तो हो चुकी हैं, इसके कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है वाजसनेयी शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे तो गौतम राहुगढ़ थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है शतपथ ब्राह्मण है। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण संबंधित हैं तो अथर्ववेद से संबंधित हैं गोपथ ब्राह्मण। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। यजुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है तो अथर्ववेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह उपनिषद जिसमें पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं तो मैत्रायणी में निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है तो प्रेंस मुंडकोपनिषद से ये लिया गया है। जिंद अवस्था और ऋग्वेद में समानता है। जिंद अवस्था संबंधित है तो ऊपर हम बताए हैं कि ईरान से संबंधित है। ठीक है, जिस प्रकार से ऋग्वेद भारत में है तो उसी प्रकार अवस्था ईरान से संबंधित है। दोनों में काफ़ी समानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निशाका से क्या
निशाका से जाने जाते थे, तो स्वर्ण आभूषण निशाका के नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुए हैं, तो बुगसकोई एशिया माइनर से प्राप्त हुए हैं। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, तो समाज व्यवस्था से संबंधित है मनुस्मृति, ठीक है, उस टाइम का धर्म ग्रंथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह उपनिषद जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद प्राप्त होता है, तो ये कठोपनिषद है, कठोपनिषद। ऋग्वेद में वह नदी जिसका उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है, तो ये कुंभा और क्रमु नदी है काबुल में, ठीक है, अफगानिस्तान में है ये कुंभा और क्रमु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं, तो इंद्र को समर्पित हैं। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, तो श्रेष्ठ होता है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधर्यु का अर्थ था, क्या था, यज्ञ करने वाला पुरोहित अधर्यु का अर्थ है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, तो कैकेयी के शासक थे, कैकेयी के अश्वपति शासक थे। ये उपनिषद काल की बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिसर्ग प्रतिसर्ग वंश वनमंत्र और वंशानुचरित संकेतक हैं, पुराणों के संकेतक हैं। भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है, तो मनु को माना जाता है, ठीक है। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे मनु थे, ठीक है, मनु स्मृति इनकी पुस्तक है। कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है, तो रेशम के लिए कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ क्या है, एक उत्तम व्यक्ति। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद है, देखिए स्रोतों का संकलन ही ऋग्वेद है, स्रोतों का संकलन। ये प्रश्न आपको आरो यारो प्री 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अगर आरो यारो यूपीपीएससी कोई भी एग्जाम है आपका, कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को रिवीजन करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व की राजनीतिक दशा, महाजन पदों का उदय एवं मगध से क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं, रिवीजन करते हैं हम लोग, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है 16 महाजन पदों का उल्लेख है, तो ये अंगुत्तर निकाय में उल्लेख है 16 महाजन पदों का, ये बौद्ध का पुस्तक है, ठीक है। क्लिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था, तो ये चेदी वंश से संबंधित था, चेदी वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजन पद स्थित था, तो ये राजस्थान में मत्स्य स्थित था, जिसकी राजधानी थी विराटनगर। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए हैं, तो पाटलिपुत्र से प्राप्त हुए हैं। कुम्हरार से पाटलिपुत्र नगर के किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए हैं, तो पाटलिपुत्र के, ठीक है। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किसके शासन काल में हुआ था, तो शिशुनाग के शासन काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध का वह शासक जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारण अपने पुत्र द्वारा मारा गया, तो ये अजातशत्रु था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स मगध का वह सम्राट जिसे परशुराम के नाम से जाना जाता है, तो महापद्म नंद को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास आकृति है कैसा, तो अर्धचंद्राकार है ये श्रावस्ती नगर का आकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी, तो चेदी की राजधानी थी, चेदी की। अभिलिखित साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, तो ये कलिंग में, ठीक है। उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है, कौशाम्बी से संबंधित है। अब धार्मिक आंदोलन से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसे हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म, जैन धर्म से क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं, तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ऋषभदेव। फ्रेंड्स ऋषभदेव ये जैन धर्म के संस्थापक थे। महावीर स्वामी का जन्म स्थान कुंडलपुर है, ठीक है, कुंडलपुर महावीर स्वामी का जन्म स्थान है। ये यूपीपीएससी का पूछा गया प्रश्न है। और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, रिजुपालिका नदी के तट पर आरो यारो में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। आरो यारो 2017 का पूछा गया प्रश्न है कि महावीर स्वामी को ज्ञानोदय कहाँ प्राप्त हुआ था। महावीर का प्रथम अनुयायी की बात करें तो जमाली प्रथम अनुयायी थे, ठीक है, जमाली प्रथम अनुयायी थे। जमाली उनके दामाद थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? तो वह है जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीविक संप्रदाय के संस्थापक थे कौन थे? तो मखली गोसाल आजीविक संप्रदाय के संस्थापक थे। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? तो अर्धमागधी में लिखा गया था, अर्धमागधी में। यापनीय एक संप्रदाय था, जैन धर्म का संप्रदाय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीर्थंकर शब्द संबंधित है तो जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था? तो ये वल्लभी है, वल्लभी गुजरात में है। यहाँ पर जैन सभा अंतिम रूप से श्वेतांबर आगमन का संपादन हुआ था। ठीक है। प्रभासगिरी जिसका तीर्थ स्थल है वे हैं जैन। वह धर्म जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता तो ये जैन धर्म है। फ्रेंड्स, जैन धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है। बुद्ध का जन्म हुआ था, कब हुआ था? तो लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान अब कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में वह स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसको महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है तो ये गृह त्याग की घटना है। ठीक है, गृह त्याग की घटना है। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था तो सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। बुद्ध के उपदेश संबंधित हैं आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग संहित चक्र द्वारा हुआ है? तो प्रथम उपदेश को मृग संहित चक्र द्वारा हुआ है। धर्म चक्र परिवर्तन किया गया था तो सारनाथ में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन दिया था महात्मा बुद्ध ने दिया था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे सारावास्ती में दिए थे, सारावास्ती में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध संघ में विष्णु के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी तो वैशाली में दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था तो देवदत्त प्रमुख होना चाहता था। बुद्ध द्वारा रूपांतरित में अंतिम व्यक्ति था सुबध अंतिम व्यक्ति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक है क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है त्रिपिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न इंगित करता है तो बुद्ध धम्म संघ को इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन। संसार अस्थिर और क्षणिक है यह कथन था बौद्ध का कथन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं तो विनय पिटक है, संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। ठीक है, विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त के से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए वह था तो मेघवर्मन था। बोध गया में महात्मा बुद्ध ने दो वनचारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था। वे दो वनचारे कौन थे? तो मलिक और तपस्सु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तपर्णी गुफा स्थित है तो राजगृह बिहार में स्थित है सप्तपर्णी गुफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विशुद्धिमग्न नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये हीनयान से संबंधित है। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? तो नागार्जुन नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कौन सी है? तो कौशाम्बी है, कौशाम्बी। ये यूपी विशेष प्री का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं, इसमें विश्वास करते हैं। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था, बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था। देश में मूर्ति पूजा की नींव रखी गई थी, बौद्ध धर्म द्वारा मूर्ति पूजा की नींव रखी गई थी। वह काल जिसमें बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई तो कुषाण काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है, गुप्त काल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन थे? तो ये धर्मपाल थे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे धर्मपाल। ठीक है,
यूपी पीसीएस प्री 2016 का प्रश्न है। कहाँ के स्तूप के उत्खनन में सारीपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये सांची के उत्खनन में सारीपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी पर स्थित है? तो ये बोध गया है। ठीक है, ये निरंजना नदी के तट पर अवस्थित है, जहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। एशिया के ज्योति पुंज के तौर पर जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध एशिया के ज्योति पुंज के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? तो ये बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो फ्रेंड्स, ये उदयन के काल में, बुद्ध कौशाम्बी उदयन के काल में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका निभाने वाले उपाध्याय अतीश किस बिहार के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध विद्वान थे। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है। देव और उसकी शक्ति योग का प्रतीक है। भागवत संप्रदाय एवं ब्राह्मण धर्म से क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं, एक नज़र में देखते हैं। वह देवता जिसको कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया था? तो ये बलराम थे, इन्हें हल लिए प्रदर्शित किया गया है। यूपी पीसीएस मेंस का पूछा गया प्रश्न है। रामायण में वह कांड जिसमें राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? तो ये किष्किंधा कांड है, इसमें राम और हनुमान का भेंट का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? तो 9 है। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, यह किस ग्रंथ में कहा गया है? तो फ्रेंड्स, गीता में कहा गया है कि तुम्हारा अधिकार कर्म पर है और फल पर नहीं है। मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है, भगवत गीता देता है। भगवत गीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेखित साक्ष्य मिलता है? हेलियोडोरस का विजयनगर अभिलेख से मिलता है। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ स्थित हैं? तो जोशी मठ, द्वारकापुरी और श्रृंगेरी हैं। नए नार थे कौन थे? तो शैव धर्मानुयायी थे नए नार। ये सुमेलित करने के लिए पूछा गया था। तो वल्लभाचार्य हो जाएगा पुष्टि मार्ग, रामानुज विशिष्टाद्वैतवाद, माधवाचार्य थे द्वैतवाद से संबंधित और शंकर अद्वैतवाद से संबंधित थे। शंकराचार्य ने ही 4 मठों की स्थापना की थी। मौर्य साम्राज्य से क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं, देखते हैं। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था किसने? तो ये भारतीय साम्राज्य प्रथम स्थापित करने वाले थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने मौर्य वंश की स्थापना की थी। सेंड्रोकोटस यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख जस्टिन ने किया है। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया गया था, किसके द्वारा? तो इस चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाया गया था। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, तो ये रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है, जूनागढ़ शिलालेख से प्राप्त होते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, ये क्या है? तो शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो फ्रेंड्स, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग था, क्या था? तो ये मित्र है, राज्य का 7वां अंग। ये भी यूपी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। ये कौन थे? तो ये गुरु थे चंद्रगुप्त मौर्य के। अर्थशास्त्र की रचना ही इन्होंने की थी। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है? तो जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे शासकों जिन्होंने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिए थे गिरनार यानी कि गुजरात वाले क्षेत्र में। वह राजा जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो ये अशोक हैं। फ्रेंड्स, अशोक के अभिलेख से ही हमें जानकारी प्राप्त होता है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था किसने? तो अशोक ने किया था सारनाथ स्तंभ का निर्माण। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख।
अशोक का वह अभिलेख जो कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है तो निगाली सागर स्तंभ अभिलेख हैं। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है स्थित है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपे धार्मिक सहिष्णु के प्रति समर्पित अभिलेखन शिलालेख कौन सा? तो ये 12वें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था, किसने पढ़ा था? तो फ्रेंड्स जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है तो अनुराधापुर है, अनुराधापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थर का प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? तो ये प्राकृत भाषा में थे। अपने साम्राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग में उत्कीर्ण राजधानियों के लिए अशोक ने लिपियों का प्रयोग किया था तो अरामाइक, ग्रीक एवं खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया था। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ किस शासक के बारे में सूचना प्रदान करता है? तो समुद्रगुप्त के बारे में सूचना प्रदान करता है। फाहियान भारत में कब आए थे? तो 399 AD में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है तो 13वें शिलालेख से हमें ज्ञात होता है कलिंग युद्ध का विवरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यन मंत्री परिषद में राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था तो समाहर्ता राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था। टॉलेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राज ने संबंध थे कहाँ का शासक था? तो ये मिस्र का शासक था। एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया था वह वस्तुतः राजधर्म था, फ्लीट था। ठीक है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? तो ब्राह्मी लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सहिष्णु, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? तो अशोक ने की थी। सांची का स्तूप बनवाया था तो किसने? अशोक ने बनवाया था। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है? तो स्तंभों पर किया गया है। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था, पाटलिपुत्र का आस्थान था। मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वारा किन वर्णों के लिए खुले थे? शिक्षा केंद्र के द्वार किन वर्णों के लिए खुले थे? तो फ्रेंड्स ये ब्राह्मणों, क्षत्रिय और वैश्यों के लिए खुले थे, शूद्रों के लिए नहीं खुले थे। तक्षशिला का प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र। मौर्य काल में दंड विधान थे, क्या थे? तो काफी कठोर थे दंड विधान। कालसी प्रसिद्ध हैं किसके लिए? तो फ्रेंड्स ये अशोक के शिलालेख के कारण है कालसी प्रसिद्ध हैं। यूपी लोअर में पूछा गया प्रश्न है प्री में। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाकी के हम लोग नेक्स्ट क्लास में रिवीजन करेंगे। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इसमें हम लोग कंप्लीट सामान्य अध्ययन को रिवीजन करने वाले हैं इस सीरीज़ में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।